आत्मा के मंदिर में परमात्मा में बैठा हुआ मिलता है, पर उस आत्मा के मंदिर में आप प्रवेश कैसे करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, जिसको औषधि की जरूरत हो उसको औषधि देकर, जिसको धैर्य की जरूरत है उसको धैर्य प्रदान कर कर, जिसको जिस चीज की उसको जरूरत लग रही है उसके जीवन में अगर उसका दुख थोड़ा भी हल्का कर सको, उसका दुख थोड़ा भी समाप्त कर सको, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। ये आत्मा का मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये आत्मा के मंदिर का ये प्रवेश द्वार। एक लाइन आप लोग भजन की हमेशा गुनगुनाते रहे हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, डीले कम कर कर। ये आत्मा का जो मंदिर है, ये दुनिया के लोगों को सुख देने का कार्य करता है। आप जब निकलते हो, आप जब जाते हो, गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हो, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, कोई मांगने वाला आपके यहाँ आ गया, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, आप निकल कर जा रहे हो और कोई ने गाड़ी का कांच बजाया, कोई ने दरवाजा बजाया, कुछ दे दीजिए हमको, कुछ हमें प्रदान कर दीजिए। और एक सरल सी बात है, एक जायज सी बात है, अगर कोई आपका गाड़ी का दरवाजा बजा रहा है, गाड़ी का शीशा बजा रहा है, गाड़ी का कांच बजा रहा है, तो कोई भी होगा वो भिक्षुक को देखकर, भिखारी को देखकर कांच को चढ़ा लेगा। कोई भी हो, अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक आपका दरवाजा बजा रहा है गाड़ी का, तो आप भिखारी को देखकर, भिक्षुक को देखकर गाड़ी का कांच चढ़ा लेंगे। कोई भी होगा, एक सहज वाली बात है कि कहीं पीछे ना पड़ जाए। बार बार पीछे पड़ेगा, बार बार मांगेगा, तो वो गाड़ी के कांच को चढ़ा देगा। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, इस कथा को अपने भीतर उतारना, ये एक बात बड़ी सुंदर कहती है। आप अपनी गाड़ी में, जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में, अपने घर से चलो तो 2 रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले, हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी, गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना, फिर देना। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना। कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया और उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना, तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे। बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी, और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको 2 रोटी प्रेम से खिला ना सके। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप
भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पुड़ा, कोई सामग्री, कोई 2 रोटी, कोई 1 रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो। कोई दरवाजा बजाएगा तो उसको मैं ये 2 रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं है। आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान नहीं। उसके बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं, उसके बराबर दुनिया का कोई आनंद नहीं। शिव कथा कह रही है। एक भिखारी को देखकर हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो, पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है, जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो विचार करो। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने रिश्तेदारों में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो अपना कोई परिचित हो, जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर, अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में, और समझने की बात है। हमारे यहाँ पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं। जहां शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, उसको हमारे यहाँ कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? कंट्रोल ही कहते हैं ना। गरीब में और अमीर में एक अंतर बड़ा भारी है। गरीब शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? जम के बोलो जरा, लगाता है ना। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है, और अमीर शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। अंतर भारी। गरीब शक्कर खाने के लिए कि मेरे को शक्कर चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दही में डालूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, मैं पकवान